बच्चों, गणित में आपने अब तक सबसे बड़ी कौन सी संख्या लिखी है? कोई कहेगा 1,000,000 यानी कि 1,00,000। नहीं, कोई और बच्चा कहेगा 1 करोड़, या फिर 1 मिलियन भी तो पता है ना आपको। नहीं, 1 मिलियन में तो 6 शून्य होते हैं। तो 1 मिलियन से बड़ा क्या था? 1 बिलियन, जिसमें 9 शून्य होते हैं। लेकिन ट्रिलियन तो उससे भी बड़ा होता है, जिसमें 12 शून्य होते हैं। लेकिन बच्चों, अगर कोई संख्या इतनी बड़ी हो, आप इसको क्या नाम देंगे? है ना मुश्किल इसको लिखना भी और पढ़ना भी। आप जानते हैं ये क्या है? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है किलोग्राम में। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होता है या यूरेनस का? आइए पता करते हैं। यूरेनस का द्रव्यमान कितना होता है? इतना। क्या हम देखकर बता सकते हैं कि किसका द्रव्यमान अधिक है? बच्चों, है ना मुश्किल ऐसी दो संख्याओं की तुलना करना? तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए हम घातांकों को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं घातांक क्या होते हैं। बच्चों, आओ एक उदाहरण लेते हैं। यदि मेरे पास 100 है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 10 10 से 100 होते हैं। यहाँ पर 10 दो बारी आ रहा है, तो बच्चों इसको हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे 10, और 10 के ऊपर एक छोटा सा 2 लिखेंगे। ये छोटा अक्षर 2 क्या दर्शाता है कि 10 खुद से ही गुना होगा 2 बारी। इसी तरह अगर हम 1000 लें, आप जानते हैं 1000 100 गुना 10 होता है, और 100 जो है वो 10 गुना 10। तो हमारे पास क्या आया? 10 गुना 10 गुना 10। 10 3 बारी आ रहा है, गुना हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 10 के ऊपर छोटा सा हम 3 लिखेंगे। आइए जरा 1,00,000 को देखते हैं। 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं बच्चों? 5। ये 100 गुना 1000 होता है ना? और अगर हम इसको खंडित करें, 100 हुआ 10 गुना 10, 1000 अभी अभी हमने देखा था 10 गुना 10 गुना 10। 10 खुद से ही गुना होते जा रहा है, कितनी बारी? 5 बारी। इसको हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर एक छोटा सा 5 लगा के। तो बच्चों, ये हमने जो लिखे हैं इनको हम घातांकीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? घातांकीय रूप। और इस घातांक में या किसी भी घातांक में ये जो संख्या नीचे लिखी है इसको हम आधार कहते हैं, और इसे हम घात कहते हैं। इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? इसको हम कहते हैं 10 के ऊपर घात 5, या फिर 10 की 5वीं घात। तो बच्चों, ये होता है घातांक, ये घात और ये आधार। अब बच्चों, मान लीजिए आपको कहा जाए कि 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, और यहाँ पर घातांकीय रूप का भी उपयोग कीजिए। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1000 को हम कैसे लिखते हैं? 10 गुना 10 गुना 10। और अभी अभी हमने सीखा कि इसको घातांकीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? 10 के ऊपर घात 3 या 10 की 3री घात। तो इस तरह हमने उपयोग किया घातांकीय रूप का। तो बच्चों, क्या आप खुद से ही 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदल सकते हैं और घातांकीय रूप का उपयोग भी करें? इसको आप खुद करके देखिए। बच्चों, ये जो घातांकीय रूप होते हैं, आप जानते हैं हम इसे कैसे पढ़ते हैं? 10 के ऊपर घात 5, या फिर 10 के ऊपर घात 3, या फिर 10 के ऊपर घात 2, है ना? लेकिन कई बारी हम घातों को कुछ विशेष नाम दे देते हैं। जैसे हम इसको कहते हैं 10 का घन, और इसका विशेष नाम है 10 का वर्ग।
तो यदि आपके पास हो 5 के ऊपर घात 2 तो हम लिखते हैं 5 का वर्ग, या फिर अगर आपके पास 100 के ऊपर घात 3 हो तो हम लिखते हैं 100 का घन, कुछ इस तरह से। बच्चों अभी तक हमने कुछ 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं को ही घातांकीय रूप में बदला, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और पीछे शून्य हो। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या है 2957, इसको घातांकीय रूप में कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है कि हम इसे विस्तारित रूप से लिख सकते हैं। कैसे? 2000 जमा 900 जमा 50 जमा 7। हमने छठी कक्षा में किया है विस्तारित रूप, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 1000 जमा 9 गुना 100 जमा 5 गुना 10 जमा 7 गुना 1। अब इन संख्याओं को घातांकीय रूप में कैसे लिखना है ये तो हम जानते ही हैं। 2 गुना 10 की घात 3 या फिर 10 का घन, 9 गुना 10 का वर्ग, 5 गुना 10 जो कि हम कह सकते हैं इसके ऊपर घात 1 है, जमा 7 गुना 1। तो एक ऐसी संख्या को, जिसमें हम ऐसी संख्या नहीं है एक के पीछे शून्य वाली, एक आम सी संख्या को हमने घातांकीय रूप में ऐसे लिख दिया। पहले विस्तारित रूप में हमने बदला और फिर ये जो संख्याएं हैं जो हमें पहले से पता है कैसे घातांकीय रूप में लिखनी है, उनके रूप में लिख दिया। बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है जो आप खुद से करेंगे। 9, 8, 7, 5, 6, 9, 4, 5 को घातांकीय रूप में बदलिए, यानी कि 9,87,56,945 को घातांकीय रूप में बदलना है। बच्चों अभी तक हमने जिन भी संख्याओं को घातांकीय रूप में बदला उनमें हमेशा आधार 10 ही था। जैसे आधार को हम लिख सकते हैं 10 का घन, यानी 10 के ऊपर घात 3, और इसको भी जब हमने विस्तारित रूप से लिखा तो यहाँ पर घातांकीय रूप में आधार तो 10 ही था। क्या हम कहीं पर ऐसे भी घातांकीय रूप बना सकते हैं जहाँ पर आधार 10 ना होकर कुछ और हो? आइए कोशिश करते हैं। जैसे कि लेते हैं 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब 2 खुद के साथ 2 बारी गुना हो रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2। 2 खुद से 2 बार गुना हो रहा है तो 2 के ऊपर घात 2। तो इसमें आधार जो है वो 10 ना होकर कोई और संख्या, और यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है। आइए कोशिश करते हैं 9 को इस तरह से घातांकीय रूप में बदलने की। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो कौन सी संख्या बार बार आ रही है? वो है 3, और कितनी बार आ रही है? 2 बारी। तो घातांकीय रूप क्या हुआ? 3 के ऊपर घात 2, आधार क्या है? 3। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 16 ले लेते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, यानी 4 के ऊपर घात 2। क्या कोई और तरीका भी है 16 को लिखने का? जी हाँ, हम उसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 कितनी बारी गुना हुआ खुद से ही? 2 हुआ 4 बारी। तो एक ही हमने संख्या को 2 घातांकीय रूप में लिखा, 4 के ऊपर घात 2 और 2 के ऊपर घात 4, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि आधार 10 से कुछ अलग है। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। 540 को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले तो बच्चों इसके हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। आपने पिछली कक्षा में भी सीखे हैं कैसे हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बच्चों? वह है 2। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या हम इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं। इसका आखिरी जो अंक है वो 0 है, तो निश्चय ही ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो आइए 2 से विभाजित करते हैं। 2 दूनी 4, 14, 2 सत्ते 14 और आया 0। अब क्या फिर से ये 2 से हो सकता है? बिल्कुल, आखिरी संख्या जो है वो 0 है और हमारा विभाज्यता का नियम बताता है कि ये 2 से विभाजित हो सकता है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 10। अब निश्चय ही ये 2 से तो विभाजित नहीं होगा। आखिरी संख्या अब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो अगली जो अभाज्य संख्या है जिससे हम कोशिश करेंगे वह है 3।
3 का नियम क्या कहता है, हम इनको जोड़ के देखते हैं। जोड़ के देखा 9, 9 3 से विभाजित हो सकता है, तो 3 चौके 12, 1 बचा, 5 15, 3 5 15। अगली जो है 45, जोड़ेंगे तो 9, 3 एकम 3, 1 बचा, 15, 3 5 15। फिर 3 से विभाजित करके देखते हैं, 3 5 15। अब 3 से तो ये निश्चय ही नहीं जाएगा, अगली भाज्य संख्या क्या है, वे है 5, 5 एकम 5। तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंडन। अब हम इसको लिख देते हैं, 540 बराबर 2 आया 2 बारी, 3 आया 3 बारी और 5 1 बारी। अब इसको घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, 2 2 बारी आया है तो 2 के ऊपर घात 2, 3 3 बारी आया है तो 3 के ऊपर घात 3, 5 1 बारी आया है तो 5, तो ऐसे ही घात 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने 540 को भाज्य गुणनखंडन द्वारा घातांकीय रूप में व्यक्त कर दिया।